ऐसे ही बैठे सोच रहा था मैं ऐसे ही बैठे सोच रहा था मैं कि ये थकान भला क्यों होती है। ऊर्जा क्यों क्षीण पड़ती है, क्यों निस्तेज अवस्था होती है। सोच ही रहा था कि नज़र दिवाली के लिए सजते हुए घर दुकानों पर पड़ी। सभी जगमग कर रहे थे, कुछ रोशनी से थे लबालब, कुछ चंद दियों से रोशनी कर रहे थे। जैसी जिसकी हैसियत वैसी ही रोशनी का प्रभाव सा दिखता था। मन का अंधियारा टिमटिमाती रोशनियों में पीछे हटता दिखता था। मैं सोच में पड़ गया कि इस रोशनी को करने में कितनी थकान हुई होगी। कुछ लोग स्वयं लगे होंगे, किसी ने किसी से मदद ली होगी। किसी ने रोशनी करने का कार्य किसी को दिया होगा और किसी ने रोशनी फैलाने का कार्य लिया होगा। जिसने लाइटें लगाई होंगी वो तो निश्चित थका होगा, लेकिन जिसने कमाया फिर खर्च किया वो भी अपनी स्थिति में थका होगा। ज़्यादा रोशनी ज़्यादा खर्च, ज़्यादा कमाई ज़्यादा मेहनत, और जिन्होंने बाहर रोशनी करने के लिए सिर्फ चंद दिए ही जलाए हैं और जिन्होंने बाहर रोशनी करने के लिए सिर्फ चंद दिए ही जलाए हैं वो तो निश्चित कम थके होंगे। 4 दिए घर के बाहर जलाकर घर में आराम से बैठ गए होंगे। ना ये फिक्र रही होगी कि हमारा घर बाहर से कैसा दिखता होगा। ना ये फिक्र रही होगी कि हमारा घर बाहर से कैसा दिखता होगा। ना ये चिंता होगी कि कोई उनके बारे में क्या सोचता होगा। मतलब जहाँ सजावट की दिखावट नहीं, मतलब जहाँ सजावट की दिखावट नहीं, वहाँ किसी तरह की कोई थकावट नहीं। सो यदि मैं भी किसी तरह का दिखावा ना करूं, यदि मैं भी किसी तरह का दिखावा ना करूं, वास्तविक रहूं, सभी से सहजता से मिला करूं, तो मुझे भी थकान छू न सकेगी। मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहना है, ना होड़ करनी है न तनाव पैदा करना है। यही अवस्था मुझे चिर रोशन कर जाएगी। यही अवस्था मुझे चिर रोशन कर जाएगी। बरसों से संचित सारी थकान पल भर में मिट जाएगी। वर्षों से संचित सारी थकान पल भर में मिट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है थकान पर लिखी हुई यह कविता आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस कविता को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।